भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ख्वाब देखना बुरा बात नहीं है। और इस जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं। अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो सड़क में सेवा करेंगे, और मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह जरा कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे, ये बयान हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण कण में मेरे बाप का रक्त दिखता है, इसलिए हम झोला उठा के कहीं नहीं जाएंगे। अगर जीतेंगे तो सदन से बात करेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कर पाए तो सड़क से झारखंड की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन झोला उठाकर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सुना आपने, यह हैं झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो। बोकारो में बाकायदा उन्होंने अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए चुनाव में किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री झोला उठाकर जाने की बात कहते हैं, मगर जयराम महतो ऐसा नहीं कर सकते। झारखंड के कन कन में मेरे बाप का खून बहा है, उसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। बोकारो के तेलमोचो के पास दामोदर नदी के बोकारो धनबाद सीमा से अपनी राजनीतिक यात्रा को शुरू करते हुए जयराम महतो ने ऐलान किया कि वे गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला जनता ने दिया है। चुनाव जीते तो सदन से, वरना सड़क से झारखंडी मुद्दों को उठाते रहेंगे। जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रायशुमारी के बाद झारखंड की 6 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद गिरिडीह लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। उनकी माने तो उम्मीदवारी के लिए सबसे बड़ी पात्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी है। उनका फेस वैल्यू भी मायने रखता है। ढंग से हम लोगों ने प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया और सभी को रायशुमारी करने का अवसर दिया। कोई लोग ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने का, उनको भी हमने प्रीफर किया। और फाइनली 12 नाम हमारे पास आए, जिनमें 4-5 नाम से हम लोग सहमत हुए। और एक आध दिन में क्या रखी है आपने अपने योग्यता पहले 2 साल से कंटिन्यू आंदोलन का में जुड़ा होना, क्योंकि धनबाद बोकारो में योग्यता पहले रहेगी कि आप आंदोलन से कितने जुड़े हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं, और सबसे पहले बात आंदोलन में आप कितना समय दिए हैं, ये सारी चीज़ें। अगर हम देखें तो आपकी बातों को सुने तो कभी 2 सीटों से तो कभी 5 सीटों से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या योग्य लोग आपके दलों में कम है क्या? देखिए ना, योग्य लोग कम नहीं है, एक्चुअली है कि एक फेस वैल्यू होती है। और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव नहीं है। योग्य बहुत हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एलएलबी करने वाले हैं, मास.कॉम करने वाले हैं, एमटेक करने वाले हैं, एमफिल किए हुए लोग हमारी पार्टी में हैं। और आपको बताना चाहेंगे, जी हाँ, पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है। लगभग 6 लोग हैं हमारे जो केंद्रीय कमेटी में जो पीएचडी कर रहे हैं। आसाम से पीएचडी किए हुए डॉक्टरेट लोग हमारी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। पढ़ी लिखी और योग्यता की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि फेस वैल्यू और जो भी कारण रहे। अगर हम देखें तो बीजेपी के तरह आप भी फेस वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव आपका फेस वैल्यू मायने रखता है, क्योंकि हर एक गांव तक जयराम महतो नहीं प्रचार के लिए जा पाएगा, वहाँ उस कैंडिडेट का फेस वैल्यू मायने रखता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि मात्र 2 साल हुआ हम लोग का आंदोलन का, और पार्टी बढ़ा हुआ लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, जून के महीने में पार्टी बढ़ाए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा यथार्थ की राजनीति करने वाले हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अपने खामी के रूप में। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को सबसे महत्व रखते हैं, और भले उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी, गांव-गांव तक हम लोग आसानी से चले जाएंगे। कितना टसन होगा धनबाद लोकसभा, जो कि बीजेपी एक भोजपुरी स्टार को उतार करके क्या असर पड़ेगा जेबीकेएसएस पर? अभी तक शायद कंफर्मेशन नहीं हुआ है वो। अच्छा, पवन सिंह जी का लगभग भारतीय जनता पार्टी से आपका आंदोलन धनबाद और बोकारो रहा, लेकिन आप धनबाद और ये शोभा छोड़ के आप गिरिडीह लोकसभा में क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बातों में पॉइंट है, और मेरे सवाल का जो उत्तर होगा उसमें भी पॉइंट है। लड़ने का रीज़न ये है कि मेरा जो खुद का वोटर आईडी है, जब हम खुद बात करते हैं कि भाई जिनका यह वोटर आईडी रही, जो लोग इस क्षेत्र के रहे हुए लोग लड़ते हैं, तो मेरा खुद का वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा में है। मेरा गांव, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा गिरिडीह है। इसीलिए मैंने खुद के वोटर को प्रीफर किया कि मैं पहला वोट खुद को दूँ, इसीलिए गिरिडीह लोकसभा मेरा प्राथमिकता है। जयराम जी, 2 सवाल। चुनाव जीतने की परिस्थिति में वे किसके साथ जाएंगे, जयराम महतो उससे भी साफ करते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर पूरा भरोसा है। लोकल बाहरी की भावना को भी वे कुछ इस तरह से साफ करते हैं। 2 चीज़ें होंगी, जिनका साथ देंगे उनसे एक बार चर्चा होगी कि आप हमारे मुद्दों के साथ कितने हैं, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और दूसरा राय होगी जनता के साथ कि हमको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज सोशल साइट्स का ज़माना है। हम लोग तुरंत ट्विटर में कैंपेन कर सकते हैं, हैशटैग अभियान चला सकते हैं, और वहाँ से एक मैसेज हमारे सामने सर्कुलेट होकर जब आएगा, या फिर हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो जनता से पूछ के और अगली पार्टियों से अपने क्षेत्र की रजामंदी लेके हम लोग उस पर सोचेंगे। बाहरी वोट पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, उस प्रकार हमने कभी किसी को नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। हमने ये कहा कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उसके पास 88,752 वर्ग किलोमीटर है।
बिहार हमारा मंझला भाई है, उसके पास 94,163 वर्ग किलोमीटर का ज़मीन है। उड़ीसा हमारा संझला भाई, उसके पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड सबसे छोटा है, इसके पास 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब मेरा सवाल ये है, अभी देखिए कल का रिजल्ट आया, 61 में से 39 यूपी बिहार के हैं। बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? ये भारी भरती लड़ाई नहीं है भैया, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर भारत एक देश है, लेकिन आपके संगठन के लोग तो लगातार बाहरियों को ही नहीं, निशाना बना रहे हमने हैं। कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है। हमें जो बंटवारा मिला है उसमें हम साग लगाएं, सब्जी लगाएं, वो हमारा मैटर है। आपके पास जो बंटवारा है, यानी आपके जो राज्य की नौकरियां हैं, आप उस पर अपना अधिकार जमाएं। हमारे राज्य की नौकरी पर अधिकार हमारा रहा। बताइए 61 में 39 बाहर के लोग ले गए, तो बताइए झारखंड क्या करेगा? यहाँ के लोग अपराधी बनेंगे, यहाँ के लोग कोयला ठेलेंगे, यहाँ के लोग बालू ठेलेंगे, क्या करेंगे यहाँ के लोग? आप ही बताइए, ये कहाँ से समय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो हमारी मैटर करेगा ना चुनाव में? देखिए मैटर करेगा, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम लोग स्थानीयता पर हैं, ऐसा नहीं है। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर JBKSS यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की गंभीर तैयारी ने कई दलों की नींद उड़ा दी है। इस बार मैदान में इस नए प्लेयर के आ जाने के बाद झारखंड की लोकसभा की कई सीटों का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। वजह है इस दल द्वारा झारखंडी मुद्दों को उठाना। हाल के दिनों में इस दल ने कई क्षेत्रों में ऐसा काम किया कि लोग इसे अपने दिलों में बसाने लगे हैं। इस चुनाव में JBKSS कितना असर डालेगी, यह तो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। मगर अभी से ही चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए तैयार दूसरे दलों के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती का एहसास होने लगा है।